प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में अभी 2 से 3 महीनों का वक्त बचा हुआ है और इसके पहले धार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वालों की भी सूची लंबी है। इसमें एक नाम कांग्रेस प्रवक्ता शुभांगना का नाम भी शामिल है। लेकिन ऐसे में अब धार रियासतकालीन जामनिया स्टेट और कुंज रोड में पारिवारिक विवाद भी सामने आया है, जिसको लेकर अब राज परिवार के शाली वाहन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। एक दो तीन चीज़ें समझ में आई है हमको, या इसके अलावा और कुछ तो बताइए। आपको सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि वो राज परिवार का नाम उपयोग ना करें, राजनीति करे बोले। बिल्कुल सही। राजनीति से कहीं दिक्कत नहीं है, राज परिवार के नाम का उपयोग ना करें। ठीक जी। दूसरी ये है कि आपका कहना है कि हम राजपूत हैं, भिलाला नहीं। बराबर। छोटे राजा साहब या ध्रुव सिंह जी जो है वो लगातार कहीं पर जो है वो आपके अनुसार वो कहीं पर भिलाला लगाते हैं, कहीं पर राजपूत लगाते हैं। एक तो हमको ये हाईकोर्ट का जजमेंट चाहिए कि आप राजपूत ये जो वो मैंने लगा दिया सर, हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट है इसके अंदर, जिसमें उन्होंने कोर्ट ने राजपूत को माना है और इसके अंदर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पटवारी को आदेश जो किया हुआ है उसकी भी कॉपी इसमें लगी हुई है सर। ये जजमेंट कब का है? 2018 का सर। ये 2018 का। 2018 के पहले तक आपने अपने सारे लेन देन डॉक्यूमेंट, ज़मीन खरीदी, बेच बिक्री जो भी करी, क्योंकि आप राजपूत तो 2018 में हुए, उसके पहले आपने व्यक्तिगत आपने किस आधार पे करी? क्या भिलाला बन के करी? मैं जब सवाल बहुत अच्छी बात पूछी साहब आपने। हम तो सब जन्मजात राजपूत हैं साहब। ये तो आपके दो ऑल ऑफ सडन जब हम इसको आवश्यकता पड़ी तो 2011 में ये बन गया साहब। ये तो हम तो पहले से ही थे। नहीं, आप तो डॉक्यूमेंट में भी है। डॉक्यूमेंट में नहीं, मैं कुछ प्रकरण मेरे पास है जिसमें आपने अपने आप को एफआईआर के दौरान भिलाला बताया जी। जहाँ तक मैं क्योंकि हमारे क्या होता है कि जब राज परिवार के झगड़े सड़कों पे आ जाते हैं ना जी, तो वो सड़क छाप झगड़े। बहुत अच्छी बात। अभी आप लोग सड़क पे आप लोग आए हैं तो हमारे लिए अब खबर है ये सारी चीज़। ना हम इधर से पार्टी ना उधर से कोई बात नहीं, आपको न्याय करना है, मैंने इसलिए जो बात आपसे पूछी जा रही, तो बात ये है कि अगर आप बड़े पुत्र नहीं होते तो राजा कौन बनता? नहीं, ध्रुव सिंह जी राजा बड़े पुत्र होते तो राजा कौन बनते? मतलब आपको जो राजा आप बने हैं या आप अपने आप को राजा बताते हैं सिर्फ इसलिए है कि आप बड़े हैं जी। अगर बड़े नहीं होते मतलब इसके अलावा और कोई क्वालिटी वाला विषय नहीं था। है सर, मैं आपको बड़ा अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा साहब, और बड़ा शास्त्रोक्त विधि से अगर हम इस चीज को विचार करें तो साहब राजा जो है वो कभी भी किसी प्रकार से साहब मनोनीत नहीं किया जा सकता साहब। उसमें गुण दोष देखे जाते हैं, उसकी ज्येष्ठता के साथ साथ उसकी श्रेष्ठता भी देखना चाहिए। जब तक आप उसको श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो साहब वो नहीं मानेंगे। आप ये देखें साहब कि रामायण के अंदर भी जब भगवान को वनवास हुआ तो उन्होंने चित्रकूट के अंदर जब उनको पूछा गया तो उन्होंने उस चीज को घोषित किया कि साहब आप राजा भरत से मिलिए। उन्हें भरत को राजा के द्वारा संबोधित किया, जबकि भरत ने ये बात बोला कि नहीं सर जो है आप मुझे सिर्फ चरण पादुका दे दीजिए, मैं राजा को आपका वो करूंगा। तो ये एक समन्वय और एक सिद्धांत वाली बात होती है। रही बात ये है कि साहब जब अगर राज में गादी में अगर आप विराजमान होते हैं या गादी का राष्ट्र तिलक आपको किया जाता है, उसके अंदर भयात का जो है रोल अदा किया जाता है, भयातों से पूछा जाता है, उसके बाद में वहाँ के ठिकानों से पूछा जाता है, वहाँ के जागीरदारों से पूछा जाता है, वहाँ के राजपुरोहित से पूछा जाता है और राज के गुरु से पूछा जाता है कि साहब हम इनको राज गादी पे बैठाए कि नहीं बैठाए जो सक्षम। बहुत सारी चीजों में